के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, आरक्षण का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस ग्राम सभा में कौन सी सीट आने की संभावना है, सीटों का रोटेशन कैसे होता है, 2015, 2021 और 2026 के आधार पर सीट का अनुमान कैसे लगाएं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आरक्षण फॉर्मूले पर डिटेल वीडियो कब आएगा। समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज आखिरकार वो वीडियो आप सभी के सामने है। आज हम पूरी डिटेल, चार्ट और उदाहरणों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण कैसे तय होगा। पंचायत चुनाव की संभावित तारीख। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मौजूदा अपडेट्स और कयासों के अनुसार पंचायत चुनाव 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकते हैं और 5 मई 2026 तक चल सकते हैं। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे केवल संभावित तारीख ही माना जाए। आरक्षण किस किस को मिलता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण किन वर्गों को मिलता है। अनुसूचित जाति SC लगभग 2.2%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC लगभग 27%, अनुसूचित जनजाति ST उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम होने के कारण लगभग न के बराबर। सामान्य या अनारक्षित वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलता। सामान्य या अनारक्षित सीट का मतलब होता है कोई भी वर्ग चुनाव लड़ सकता है। आरक्षण रोटेशन का नियम। दोस्तों, पंचायत चुनाव में आरक्षण का सबसे बड़ा नियम है रोटेशन यानी चक्र प्रणाली। मतलब ये कि हर चुनाव के बाद एक ही वर्ग को बार बार मौका न देकर अलग अलग वर्गों को अवसर दिया जाए। यही कारण है कि सीटें घूमती रहती हैं, SC, OBC, जनरल, महिला, फिर दोबारा चक्र। दोस्तों, आखिर 2015 और 2021 के आंकड़ों से 2026 की सीट का पता कैसे लगाएं? इस सीक्रेट फॉर्मूले को जानने से पहले अगर आप भी अपने गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इसी वक्त अपने चैनल RES न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आरक्षण की सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उदाहरण से समझिए आरक्षण फॉर्मूला। उदाहरण 1, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 2015 SC सीट, 2021 OBC सीट, तो 2026 में पूरी संभावना है कि सीट सामान्य यानी अनारक्षित होगी। उदाहरण 2, 2015 सामान्य, 2021 OBC, 2026 में SC सीट आने की संभावना है, लेकिन तभी जब उस ग्राम सभा में SC जनसंख्या पर्याप्त हो। अगर SC जनसंख्या बहुत कम है, 5 से 10%, तो सीट फिर से सामान्य कर दी जाती है। सामान्य सीट का सबसे बड़ा भ्रम। इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग मानते हैं कि सामान्य सीट आ गई तो SC या OBC नहीं लड़ सकते। ये बिल्कुल गलत है। सामान्य सीट पर कोई भी वर्ग लड़ सकता है, SC, OBC, जनरल, महिला, पुरुष सभी। उदाहरण 3, 2015 OBC, 2021 SC, 2026 में सामान्य सीट आने की पूरी संभावना होती है क्योंकि चक्र पूरा हो चुका होता है। महिला पुरुष सीट 2 बार क्यों आती है? अगर किसी ग्राम सभा में 2015 OBC महिला, 2021 OBC पुरुष, तो इसका मतलब साफ है कि उस ग्राम सभा में OBC की जनसंख्या 50% से अधिक है। ऐसी स्थिति में सीट उसी वर्ग में महिला पुरुष रोटेशन में 2 बार आ सकती है, लेकिन तीसरी बार आमतौर पर सीट सामान्य कर दी जाती है। उदाहरण 4, 2015 SC, 2021 सामान्य, 2026 में OBC सीट आने की संभावना होती है, लेकिन अगर OBC जनसंख्या पर्याप्त नहीं है तो 2015 वाली SC सीट दोबारा दी जा सकती है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें। वेरीफाइड। सामान्य सीट का मतलब है सबके लिए खुली सीट। वेरीफाइड। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। वेरीफाइड। हर ग्राम सभा का फॉर्मूला अलग अलग होता है। वेरीफाइड। 2015 और 2021 का डेटा देखना बहुत जरूरी है। आपकी ग्राम सभा की